हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और गाइस, आज है राखी, तो आप सभी लोगों को जो कि मेरे भाई और बहन है यूट्यूब पे, उन सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। और गाइस, जो अभी जो है दोपहर का टाइम हो चुका है और लगभग 1:15 हो चुकी है। और इस पर राखी का टाइम कह रहे हैं कि 1-1:30 बजे के बाद ही का है। तो बस अब वो टाइम होने ही वाला है। तो बस मैं तो तैयार हो चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैंने ड्रेस जो वियर की है, इस बार मैंने ना ये सूट वगैरह वियर किया, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से है। तो ये प्लाजो वाला सूट है जो कि मैंने वियर किया है, और ये मैंने जो मीशो से मंगाया था वही वाला है। और उसमें मैंने कोई शादी वगैरह वियर नहीं किया, क्योंकि घर में ही रहना था, कहीं जाना तो था नहीं। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा गाइस, विलेज में इतनी गर्मी में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा धूप तेज है। और लाइट भी आ रही है जा रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैंने सूट ही वेयर कर लिया। मैं कहा थोड़ी देर की बात है तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी पूजा की थाली है जो कि देखिए रेडी भी कर लिए, जो भी है आइटम ये रेडी कर लिया मैंने। और अभी मैंने ना मिठाई वगैरह जो रखी नहीं है, क्योंकि मिठाई इसलिए नहीं रखी, चींटियाँ लग जाएगी, बहुत जल्दी चींटी लग जाती है, तभी मैंने नहीं रखा, फ्रिज में रखा हुआ है। और मैं तो तैयार हो चुकी हूँ कुछ इस तरीके से, नॉर्मल सिंपली तैयार हो चुकी हूँ। और बेबी को मैं तैयार कर रही थी। अभी देखिए मेरा ब्रदर, तो मेरा ब्रदर अभी तैयार नहीं हुआ। बेबी को मैं तैयार करती, थोड़ा बहुत तैयार हुआ था मेरा बेबी। तो गाइस, बेबी को थोड़ा सा तैयार करती तो वो रोने लग गया था, तो उसे मैंने सुला दिया है। और यहाँ पे नोट जो है देखिए प्रेस हो रहे हैं कड़कड़ाते नोट लगेंगे ये देखिए प्रेस कर रहा है मेरा भतीजा, जो कि नोट प्रेस कर रहा है। और ये मेरी भतीजी जो कि रेडी हो चुकी है। हम ही लोग सबसे पहले रेडी हो चुके हैं, बुआ भतीजी और बड़े भैया का पता नहीं वो पहचान है पापा उधर बाहर। तो कुछ इस तरीके से, तो बस कुछ इस तरीके से हम लोग तो रेडी हो चुके हैं। और अभी कुछ लोग बाकी हैं, मैं हो जाती पहले तैयार, क्योंकि मुझे देर करना अच्छा नहीं लगता किसी चीज़ में। तो बस रेडी हो चुके हैं हम लोग। हम भी लोग तो सोचते हैं ना कोई तैयार हो जाए तो मैं भी जिद करने लगती हूँ कि मैं भी तैयार होंगी तो मतलब कोई तैयार हो जाएगा तो ये जिद कर लगती है। तो मैं तैयार हो गई थी, तो इसलिए ये कहने लगी कि मैं भी तैयार होंगी। तो ये तैयार हो चुकी है, अच्छी लग रही है ना, काफ़ी अच्छी लग रही है मेरी भतीजी। देखो कैसी लग रही है, बिल्कुल मेरे जैसी शक्ल है ना बचपन में कोई नहीं कह रहा था, मेरी फोटो बचपन की देखते हैं सब लोग तो कहते हैं कि ये एंजल ही है मेरी भतीजी को। बट जब पता चलता है तो सब कहते हैं कि आप ही पे गई है ये, बिल्कुल सेम मेरी तरह से। बचपन में इसकी फोटो बिल्कुल मेरी जैसी है। तो मैंने देखा गाइस मेरे ब्लॉग में छोटी पे थी तो इनके जैसे लगती थी छोटी पे। तो गाइस, सबसे पहले मैं मंदिर में आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो ये हमारे घर का छोटू सा मंदिर है, तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं गणपति महाराज की पूजा कर रही हूँ। उनको जो राखी वगैरह है वो मैं समर्पित ऐसे करूँगी, क्योंकि सबसे पहले जो है कोई भी मंगल कार्य करने से पहले गणेश जी की पूजा कर लेनी चाहिए। तो वही मैं कर रही हूँ पूजा। और जो राखी वगैरह है वो बांध रही हूँ। मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, पहले मैं गणपति महाराज जी के यहाँ जो है राखी वगैरह मोली वगैरह जो वो चढ़ाती हूँ। और मोली तो नहीं चढ़ाती, राखी लेके आती हूँ, राखी चढ़ाती हूँ। और जो भी मतलब राखी बांधते समय जो भी हम लोग रिचुअल यूज करते हैं, मतलब हमारा है जितना भी है, जैसे टीका लगाना या फिर मिठाई खिलाना, आरती करना, मैं सारा वो सेम करती हूँ। और उसके बाद ये मेरे छोटू से कान्हा जी लड्डू गोपाल, जिनकी मैं पूजा कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इनको मैंने वैसे भी ना अपना भाई बना रखा है, मैं भाई मानती हूँ। जब मैं इनको लेके आई थी ना, तो मैंने इनसे अपना भाई का रिश्ता बनाया था, तब मैं लेके आई थी। क्योंकि कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल को जब भी लाओ घर में ना, तो कोई रिश्ता बना के लेके आना चाहिए। तो जो मैंने है इनके साथ भाई का ही रिश्ता बना रखा है। और यहाँ पे मैं इन्हें राखी बांध रही हूँ। सबसे पहले मैं फिर इनको राखी बांधती हूँ, जो भी मतलब अपने भाइयों को राखी बांधने से पहले इनको राखी बांधती हूँ मैं। और पूरे विधि विधान से वैसे ही करती हूँ जैसे हम लोग राखी पे अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। और जैसे टीका वगैरह करते हैं, मिठाई वगैरह खिलाते हैं, आरती उतारते हैं, या फिर जो भी है नज़र वगैरह उतारते हैं, सो सेम वैसे ही मैं करती हूँ। और जो पानी है जल, उससे मैं नज़र वगैरह उतारती हूँ। और यहाँ पे पूजा वगैरह जो है हो चुकी थी। और ये देखिए जो जल है उससे मैं ऐसे नज़र उतारती हूँ, अपने भाइयों की भी ऐसे उतारती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी की भी उतार रही हूँ मैं। और गाय जो है आरती वगैरह अब यहाँ पे मैं करूँगी अपने कान्हा जी की, जैसे हम लोग करते हैं उस तरह से मैं इनकी आरती उतार लूँगी। और गाइस, यहाँ हम लोगों ने ना पूरी तैयारी कर ली थी राखी बांधने के लिए। और बड़े भैया बैठे हैं
साथ में छोटा भाई है मेरा, और मझले भैया यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दूर रहते हैं तो वो नहीं आ पाए। और मेरा भतीजा है और मेरा बेटा भी बैठा हुआ है। और यहाँ पे हमने अपने आंगन में जो है राखी बांधने का जो है भी है, यहाँ पे मतलब बैठे हैं राखी बांधने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी हो रही थी, लाइट कट रही थी, इसलिए हमने सोचा कि अंधेरा भी होगा तो बाहर आंगन में बैठ के जैसे आराम से राखी वगैरह बांध लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बड़े भैया की जो है राखी बांध रही थी, और मेरी भतीजी जो कि पीछे घूम रही है अपनी राखी बांधने का इंतजार कर रही है भाइयों को। तो मैंने कहा पहले मैं बांध लेती हूँ फिर बांधना। तो वो बोल रही ठीक है, और बातें कर रही थी और बांधती जा रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं अपने भाई की जो है टीका वगैरह कर चुकी हूँ, और उसके बाद राखी वगैरह बांध रही हूँ। यहाँ पे दिया है जो वो बुझ गया था, मतलब आप लोगों को पता ही है कि कभी कभी हो जाता है, बुझ जाता है, तो बुझ गया था, तो वो भैया कहते जला लो, तो वही मैं जला रही थी। और हम लोग साथ ही साथ ऐसे बात कर रहे थे, फिर वीडियो भी देख रहे थे, क्योंकि वीडियो जो है हमने ट्राईपॉड पे लगा रखा था, तो ये देख रहे थे कि कहीं बंद तो नहीं हो गया या जैसे चल रही है कि नहीं, तो वही देख रहे थे और बात वगैरह भी कर रहे थे। और मेरा बेटा देखो कैसे देख रहा है राखी बांध रही भैया को, तो बड़े गौर से ऐसे देख रहा है राखी। और मेरा भतीजा भी जैसे बात कर रहा था अपने पापा से, और कह रहा था कि मेरा नंबर कब आएगा, ऐसे बोल रहा था। तो मैं कह रही हूँ आएगा, तो वही देख रही थी। और गाइस यहाँ पे जो राखी वगैरह है सो मैंने बांध ली थी, और उसके बाद आता है मिठाई खिलाने की बारी। सो मैं अपने भाई को जो है मिठाई खिला रही थी, और उसके बाद ये पानी से जैसे नज़र वगैरह उतार रही थी, जैसे कि हम लोग उतारते हैं। सो मैं जल से मतलब नज़र उतारी थी। उसके बाद मेरा छोटा भाई कह रहा था कि मिठाई तो खिला दे, तो वही मेरा भाई खिलाया था। और उसके बाद मैं जो है ये जो दिए से दीपक से भाई की जो है आरती वगैरह उतारने लगी थी। और हम लोग आपस में मतलब बात कर रहे थे, मज़ाक कर रहे थे। उसके बाद जो भैया हैं उन्होंने मुझे जो शगुन के तौर पे दिया था एक साड़ी और कुछ पैसे, सो मैंने लिए। और यहाँ पे मेरा छोटा भाई कह रहा है कि वीडियो में भी दिखा दो, तो वही मैं दिखाने लगी थी कि लो देख लो। तो मैंने बोला कि तो ब्लॉग वगैरह में मैं वैसे भी दिखा दूँगी, तो वही हम लोग हँसी मज़ाक कर रहे थे। और गाइस उसके बाद आ गई थी मेरे छोटे भाई की राखी बांधने की। तो अब मैं इसे भी राखी बांधी थी, और उसे मैं बोल रही थी कुछ सिर पे मतलब ले लो तौलिया या कुछ जो भी। तो भैया बोला कोई बात नहीं, मैं हाथ रख लेता हूँ। तो वही जो मेरा भाई है उसने हाथ वगैरह ऐसा रख लिया था। और सेम टू सेम वैसे ही भैया की भी मैंने जो भी है किया, जो राखी वगैरह बांधी जैसे बड़े भैया की मैंने बांधी थी, बिल्कुल वैसे ही। और गाइस ये राखी का त्यौहार ही अपने आप में खुशी देने वाला होता है। इस दिन जितनी खुशी होती है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। हम बहनें सुबह से ही इंतज़ार करने लगती हैं राखी बांधने का, कि भाई लोगों को राखी बांधे। और बहुत ही मतलब एक अंदर से अच्छी वाली फीलिंग आती है, बहुत ही अच्छी वाली, बहुत अच्छा सा लगता है। और मेरे मझले भैया में हमारे पास नहीं हैं, दूर रहते हैं। और मेरे चाचा के जो बच्चे हैं जिनको मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा मानती हूँ, मेरे भाइयों को, कजन्स को, वो भी हमारे साथ नहीं, दूर हैं। तो उन लोगों को मैं आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि हम भाई बहनों में बहुत ज़्यादा प्यार है। और इसीलिए ना मतलब उन लोगों की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। वो बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि मैं ही हूँ उनकी कोई अपनी बहन, जो कहते हैं ना, मतलब अपनी नहीं है, बट वो हम लोग जो हैं उन्हें अपने सगे भाइयों से ज़्यादा मैं भी मानती हूँ, और वो भी अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा मुझे मानते हैं। उन ऐसा है मतलब कि ऐसा लगता है कि नहीं यही मेरी बहन है, उनका ये मानना है कि हमारी यही बहन है। बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं, मानते जानते हैं। तो मुझे उन लोगों की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी। मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा याद है, मैं रो भी रही थी। एक आध आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में चाहे रील्स वीडियो में देखा होगा कि मैं उनके लिए रो रही थी, रील्स वगैरह बना के। और उसके बाद मेरे भतीजे की बारी आती है, तो उसे भी मैं राखी बांध रही थी। सेम टू सेम वैसे ही बांधूंगी जैसे कि भाइयों को बांधी थी। और आप लोग देख सकते हैं कि टीका वगैरह जो मैं सेम टू सेम कर रही हूँ।
और गाइस यहाँ पे मेरी भतीजी है जो अभी मेरे बेटे को राखी बांध रही है। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि पहले जिगर को नहीं बांधोगी क्या, तो जिगर मेरा जो भतीजा है वो बोल रहा था कोई बात नहीं, पहले डॉल्फी को ही राखी बांध लेने दो। तो मेरी भतीजी काफ़ी देर से ना मेरे बेटे को राखी बांधने के लिए काफ़ी उत्सुक हो रही थी, कह रही थी मैं डॉल्फी को कब राखी बांधूंगी, कब राखी बांधूंगी। तो वही जो है डॉल्फी को राखी बांधी थी मेरे बेटे को। उसके बाद मेरे बेटे ने भी शगुन के तौर पर मेरी भतीजी को एक ड्रेस और कुछ पैसे दिए थे, जो कि मैं कल ही मार्केट से लेके आई थी। हाँ, तो वही मैं दे रही थी उसको, मैंने कहा ले लो, तो मेरी भतीजी जो ले रही थी। और उसके बाद अब उसने बांधा था मेरे भतीजे को राखी, आप लोग देख सकते हैं। तो वो राखी बांधने के लिए देखो कैसे तैयार हो रहा है मेरा बेटा, हाथ आगे करके। और यहाँ पे मेरी भतीजी सेम टू सेम वैसे ही राखी बांधेगी जैसे मैंने किया, वैसे ही मेरी भतीजी भी अपने भाई को राखी बांधेगी। पहले मेरे बेटे को राखी बांधी थी, फिर अपने जो है अपने भाई को राखी बांध रही थी, आप लोग देख सकते हैं। और उससे लड़ रही थी, कहती कि 2 रुपये दोगी तो मैं तुम्हारे दांत काटूंगी नहीं तो पैसे मुझको ज़्यादा देना। बच्चे हैं, बच्चों को तो आप लोगों को पता ही है कि खिलौने पैसे सब चाहिए होते हैं। तो वही कह रही थी और मैं ऐसे उसको राखी बंधवा रही थी बोल बोल के कि ऐसे करो वैसे करो, तो वही कर रही थी, आप लोग देख सकते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज आप लोगों ने देखा कि जो राखी का फेस्टिवल था वो बहुत अच्छे से बीत गया मेरा। और जो भैया मेरे यहाँ मतलब दूर है हमसे, और मेरे जो कज़न वगैरह दूर है, उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी मेरे को, बहुत ज़्यादा। और फेस्टिवल तो बहुत ही अच्छे से ही बीत गया है। और भाभी अभी गई हैं अपने ब्रदर को राखी बांधने के लिए। और मैंने अपने भैया को, मेरे कज़न जो बाकी और कज़न है मेरी बुआ जी के लड़के जो, उनके लिए मैंने राखी भिजवाई है। मैंने कहा दे देना उधर से जाते समय, क्योंकि वो उधर ही जाएंगे और उनको आने में लेट हो जाएगा भाभी और को, क्योंकि वो लोग दोपहर में गए हैं, 2 बजे के आसपास गए, तो उनको लेट हो जाएगी आने में। मौसम आप लोग देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, लगभग 4 बज चुकी है और मौसम एकदम ठंडा हो चुका है, काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है। मेरा बेबी देखो खेल रहा है कैसे। डॉल्फी, डॉल्फी इधर देखो तो वो खेल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और मेरी मम्मी भी पीछे देखिए वो बैठी हुई है। और हाँ आ गए खेलो, आ गए तो मैं नहीं गई कजन और के पास है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा, साफ दिख रहा है बिल्कुल। अरे ना 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 ना, तो मैं नहीं गई मेरे कजन और के पास। तो कज मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मम्मी से जो है चला फिरा नहीं जाता, आप लोग देख सकते हैं डंडे का सहारा लेके बैठी हुई हैं। अभी मैं लेके आई हूँ और यहाँ पे मैंने चारपाई वगैरह जो है वो बिछाई है, तो बैठी हैं, तो उनसे चला नहीं जाता, ऐसे थोड़ा बहुत ही चल पाती हैं और फिर वॉशरूम वगैरह जाने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैं नहीं गई हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद जाके अब जो हमारा डिनर वगैरह वो बनाऊँगी, क्योंकि मेरी भाभी का वैसे भी फास्ट रहेगा और वो लोग लेट आएंगे और फिर थकी थकी आएगी, तो फिर मैं सोची मैं और डिनर में कुछ ऐसा भी नहीं बनाना है, सोचूं कि दाल चावल और आलू की भुजिया बनाऊं, क्योंकि सुबह पूड़ी वगैरह सबने खाया तेल वगैरह, तो सब लोग चावल के लिए कह रहे थे। आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि जब कोई तेल वाली चीज़ इंसान खाता है तो उसके बाद फिर ऐसे में हल्का सा चाहिए, जो कि चावल ही दिमाग में आता है, या तो मतलब चावल जो नमकीन चावल होता है पुलाव वो याद आता है, या फिर दाल चावल याद आता है। तो हम लोग दाल चावल ही बनाएंगे, क्योंकि मेरी मम्मी नमकीन चावल इतना पसंद नहीं करती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, कहती है मेरे गले में अटकता है क्योंकि सूखा सूखा होता है। तो मैं दाल चावल ही बनाऊँगी। अभी बर्तन वगैरह पड़े, सोची वो भी धो लेती हूँ, फिर मैंने कहा आप लोग थोड़ी देर बात करती हूँ। और ये देखिए मेरी मेहंदी गाइज, लोग देख सकते हैं मेरी मेहंदी कल रात में मेरी कजन ने लगाई, रात में क्यों, कल दिन में ही लगवा ली थी मैंने, मतलब इसी टाइम लगवाई थी मैंने, शाम को 5 बजे मैंने लगवा ली थी। देखिए दोनों हाथों में लगवा रखा था, देखिए लाल भी हो गई है। तो मेरी कजन सुबह कह रही थी कि हाँ, तुम्हारी मेहंदी लाल होगी, तुम्हें मतलब प्यार करने वाला बंदा है, मतलब मेरे हस्बैंड को कह रही मेरी लाल नहीं हुई है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइज मैंने उसको बोला कि बस ये सब कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ खेलो, मैं बना रही थोड़ी सी वीडियो, खेलो। तो बस फिर बाकी यही सोची थी कि थोड़ा काम कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मुझे तो अच्छी लग रही है कल मैंने इसीलिए शाम को 5 बजे लगवाई थी, बेबी के चलते लगवाई थी, क्योंकि फिर बेटा है रात को परेशान करता, फिर मेहंदी वगैरह नहीं लगाने देता, तो शाम को ही लगवा ली थी। मैंने कहा अभी लगा दो, तो उसने लगा ली थी। तो बस गाइज अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में। मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी जा रही हैं बकरियाँ, ये देखिए घूमने सारी, जो कि मेरे फूफा जी लेके जाएंगे चरने के लिए, घास खा के आएंगी अब ये।
हाँ अभी तो क्या 4 तो बज गए, 6 बजे तक आएंगे तो आ जाएंगे। बकरी घूम फिर के कहीं 4 तो बज ही गई। हाँ बहुत इतना था। तो बस अभी जो है मेरे फूफा जी आए थे, अपने घर गए थे, मतलब जहाँ पे इनका गाँव है वहाँ पे खेत वगैरह है, तो वहीं पे गए थे, खेती वगैरह होती है तो वहाँ गए थे। और अभी आते साथ ही बकरियों को लेके गए चराने के लिए। और मेरी बुआ भी आज नहीं थी कि वो लेके जाएं, बुआ भी गई थी। हमारे चाचा लगते हैं रिलेशन में, जो ये घर दिख रहा है चाचा और का, तो इनके मतलब सगे हैं और हमारे भी मतलब कुलबे में ही है, तो वहाँ गई थी। बस गए वहीं पे गई थी राखी बांधने के लिए। कोई ना कोई तो राखी बांधने वाला होना ही चाहिए। और मेरे पापा यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे तो क्या वो तो है ही नहीं, आप लोगों को पता ही है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनकी कमी हमेशा खलती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा कमी लगती है। और आप लोगों को पता है मैं अपने पापा को ना हर राखी पे राखी बांधती थी, क्योंकि बुआ और यहाँ रहती थी और हम लोग जैसे सिटी में रहते थे, वहाँ पे पापा की सर्विस थी, तो मैं ही राखी बांधती थी पापा को हर साल। तो राखी आता है तो मैं पापा को बहुत मिस करती हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर साल मैं राखी बांधती थी। और आप लोगों को पता है जो पुरानी वीडियोज होती है ना, जो हमारे ड्राफ्ट में पड़ी होती हैं, वो जब भी आती है तो मैं बहुत मिस करती देखती हूँ पापा को, और ज़रूर देखती हूँ इन वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगता है और याद भी आती है। तो मैं उन वीडियोज को देख लेती हूँ कि मैं कभी पापा को राखी बांधती थी, बट अब इस टाइम नहीं है। और मेरे चाचा भी जो है वो सिटी में ही रहते हैं, तो आने में टाइम लगता है, नहीं आ पाता इंसान ऐसे जल्दी जल्दी नहीं आ पाता। अभी कुछ 2 महीने पहले आए थे। और जो इंसान इस तरीके से जॉब वगैरह करता है वो काम छोड़ के मतलब बार बार नहीं आ सकता, तो वो भी नहीं आए। तो वही बस बुआ गई थी राखी बांधने के लिए। तो कोई बात नहीं, भाई बहनों का प्यार है, त्योहार है, तो कोई भी भाई बहनों राखी बांधना चाहिए। तो बस गाइस बनी रहेगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो वही मैंने सोचा कि करेले ही बना लेती। वैसे ही भाभी का फास्ट हम ही लोग हैं खाने के लिए, और मम्मी को तो करेला वैसे भी खाना चाहिए क्योंकि उनको शुगर है, तो अक्सर उनके लिए करेले वगैरह आते रहते हैं। और मुझे भी करेले की भुजिया बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो करेला ही बना लेती हूँ। करेले पड़े थे 2-3 ठीक थे, मैं ज़्यादा छोटे थे, ठीक ठीक थे। और फिर उसमें मैंने जो है प्याज वगैरह अच्छे से काट दी थी। तो करेले के साथ अगर बढ़िया से प्याज काट दो थोड़ी ज़्यादा, तो करेले की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे को अच्छी लगती है, तो मैंने बना दिया। और चावल तो है वो मैं अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अभी ना लगभग 5:30 बजे का ही टाइम हो रहा है, अभी तो टाइम है काफ़ी। तो मैं सोचा चावल तो जब खाने लगेंगे ना उससे आधे घंटे पहले ही बना लूँगी। और दिन में खाना इसलिए मैं टाइम से ही बना रही हूँ, क्योंकि फिर मेरा बेबी है, तो वो जैसे ही अंधेरा होगा ना तो रोने लग जाएगा और मम्मी को परेशान करेगा, भाभी और है ही नहीं, और फिर मम्मी कैसे उसको लेके संभालेगी। मेरे पास भी आएगा तो ऐसा होगा ना कि गैस के पास बच्चों को रहना मतलब ठीक नहीं है। मतलब मैंने कुछ करने लगी, मैं कुछ और करने लगी, उसको मेरा ध्यान भटक गया, उसको कुछ हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अभी मैंने सोचा कि दाल और सब्जी जो है वो बना के रख दूँगी, और चावल जो है वो खाते समय ही बनाएंगे, मतलब आधे घंटे पहले बना दूँगी। तो गाइस हमारा जो राखी का त्यौहार है किस तरीके से आज का दिन हमारा बीता है, तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग का जो राखी का त्यौहार है किस तरीके से बीता है। तो गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और सपोर्ट कीजिए मुझे। तो गाइस यही है मेरा सिंपल सा ब्लॉग, डेली ब्लॉग होता है जो, और विलेज ब्लॉग है, तो बिल्कुल ही सिंपल ही ब्लॉग रहता है मेरा, जो नॉर्मली होता है, जो भी मैं अपने डेली रूटीन में कर लेती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।